जय हिंद। देखिए, इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध करते हैं। हालांकि देखिए, हम फिजिक्स का क्लास में आपको अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध किए हुए हैं और फिजिक्स के बहुत सारा जो पहला पाठ है प्रकाश का परावर्तन, पहला पाठ क्या है? प्रकाश का परावर्तन। उसमें हमको खास करके दर्पण के बारे में ही पढ़ना है, खास करके दर्पण के बारे में ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा परावर्तित किससे होती है? दर्पण से होती है। इसलिए दर्पण के बारे में पढ़ना है। बहुत सारा टॉपिक, जितने भी टॉपिक बताया है तो हर चीज़ आपको हम बताए हुए हैं प्रकाश के विषय में और दर्पण के विषय में। अब लास्ट टॉपिक, ये तो लास्ट टॉपिक है इसका, कि उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। देखिए, दर्पण सूत्र होता क्या है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये होता है क्या? दर्पण सूत्र। ये क्या होता है? दर्पण सूत्र। उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी यही दर्पण सूत्र होता है। अब इस दर्पण सूत्र को उत्तल दर्पण में भी सिद्ध करना है और अवतल दर्पण में भी सिद्ध करना है। तो अवतल दर्पण में हम आपको, इसे पिछले क्लास में हम आपको बता दिए हुए, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करके बता दिए हुए। आज के क्लास में हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए, कोई बात नहीं है, यहाँ पे आराम से हम बना लेंगे। बनाते कैसे, ध्यान से देखिए। क्या करना है? देखिए, सबसे पहले उत्तल दर्पण है तो पहले उत्तल दर्पण का एक चित्र बना लीजिए आप। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है आप लोगों को पता होगा, अगर पीछे क्लास की होगा तो आपको उत्तल दर्पण का चित्र भली भांति पता होगा कि किस टाइप का होता है। उत्तल दर्पण जो होता है ना, गोले का वह भाग होता है जो अंदर से रंगा हुआ रहता है। अंदर से क्या होता है? रंगा हुआ रहता है। मान लीजिए हम एगो M और N एक उत्तल दर्पण मान लिए। ये क्या है? एक उत्तल दर्पण हम मान लिए। उत्तल दर्पण में ये होता है, एक प्रधान अक्ष होता है, बीच में जो मध्य बिंदु, जो ऐसे मध्य में जो रेखा खींच देते हैं, ये क्या होता है? प्रधान अक्ष। इसको कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। और दर्पण के बीच में जो ये बिंदु काटता है इसको कहते हैं ध्रुव P। दर्पण के सभी दूरियां, दर्पण की जितनी भी दूरी होती है, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, चार चीज होता है। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी। ये सभी का दूरी कहाँ से नापते हैं? तो P से, यानी कि दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। समझे? तो इस प्रकार से अब यहाँ जो होता है, ये जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे C है और ये जितना दूर है ना, इसका आधा होता है फोकस। इसका आधा क्या होता है? फोकस होता है। थोड़ा लंबा बड़ा वाला बना लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें थोड़ा कंजुगेट ये घचपचा जाता है। चलिए देखिए, यहाँ पे C दे देते हैं और इसके आधा क्या देते हैं? हम F दे देते हैं। हो गया? अब बात समझिए। तो यहाँ P से लेके F के दूरी को क्या कहते हैं? छोटा F, यानी फोकस दूरी, छोटा वाला F। अब P से लेकर के, इस P से लेकर के यहाँ से हम खींच लेते हैं, P से लेके C तक के दूरी को R कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या। ये बात तो जानते हैं आप, जानते हैं ना, सारा कुछ हम करा दिए हैं पीछे वाला क्लास में। देखिए, अब क्या करते हैं, एक ये वस्तु यहाँ पे रख लेते हैं। ये क्या है? एक वस्तु है, एक वस्तु कहीं भी रख सकते हैं। अब P से लेके यहाँ तक के दूरी को, ये है वस्तु दूरी, मतलब वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? U से दर्शाते हैं। तो P से लेकर F तक छोटा F, P से लेकर C तक R, और यहाँ P से लेकर यहाँ कुछ दे दे, क्या B दे दे, यहाँ A दे देते हैं और यहाँ B दे देते हैं। तो B से लेकर P तक क्या हो गया? U, यानी P से ही सभी दूरी को किससे सूचित करते हैं? P से दर्शाते हैं, मतलब कि P से गणना करते हैं, P से नापते हैं, P से लेकर के नापते हैं। अब देखिए, कोई भी दर्पण पर प्रतिबिंब जो बनता है तो उसके लिए वस्तु के ऊपर से क्या करते हैं? 2 किरण कम से कम हम क्या करते हैं? आपतित करते हैं दर्पण पर। तो चलिए, एक किरण यहां से गया, एक किरण ऐसे गया तो टकराया, टकरा करके भाई किधर जाएगा? देखिए, ऐसे उछला, क्या है? ऐसे है ना, तो दिखने से ही लगता है कि इधर नहीं आएगा, इधर मुँह जाएगा ना। तो इस प्रकार से जाएगा, लगेगा कि F से होकर के आया है, तो F से होकर के दर्शा दीजिए। थोड़ा सारा नियम हम बताए हुए हैं यहाँ से, तो इसको डॉट डॉट लाइन में दर्शाइएगा। इधर चला गया, ये टकरा करके कहाँ चला गया? इधर चला गया, ये इधर चला गया। ऐसे प्रकाश आया था
और इधर चला गया। ये लगा माने ऐसे टकरा करके गया है ना कि लग रहा है कि F से होकर के आया है। हम बताए हुए जब प्रधान अक्ष के समांतर किरण जाती है ना तो या तो F से गुजरती है या तो लगती है कि F से होकर के आई है, ऐसे गुजरती है कि F से होकर के आई है। ये तो सारा कुछ हम पीछे बताए हुए, आप देख सकते हैं जा करके चैनल पे। अब एक किरण क्या करते हैं, C से दर्शाते हैं, यहाँ से C पर, यानी कि C के दिशा में हम ले जाते हैं किरण को। तो इसको आप पटरी से दर्शाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पटरी तो है नहीं यहाँ पे, क्या करें, चलिए यहाँ पे ये दर्शा लें इसको, इससे होगा, चलिए इसको इससे दर्शा लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, टकराया, इधर जो है ना डॉट डॉट में खींच दीजिए, गड़बड़ आ गया क्या, सीधा होना चाहिए बुआ, इसीलिए हम इसको सहारा लेते हैं। ऐसे गया, टकराया, अब ये सी के दिशा में गया, तो ये ऐसे गया ना, तो इसका नियम होता है जब सी के दिशा में जाता है तो टकरा के आर पर थोड़ी जाएगा, आप आर पर तो नहीं जा सकता है, उसी पथ पर लौट जाएगा, उसी पथ पर। अब हो गया। अब देखिए ये लौटा तो इधर गया, ये टकरा करके लौटा तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, आपस में कहीं नहीं मिलेगा। आपस में नहीं मिलेगा तो पीछे देखेंगे कहीं मिला है क्या, तो देखिए यहाँ पे मिल करके आया, यहाँ पे मिल क्या है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब, जहाँ पे मिलता है वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ पे आपको क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ये ए बी है तो हम यहाँ पे दे देते हैं ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम, यहाँ ए और सी दे दे, क्या सी है, सी, डी दे देते हैं, इस बिंदु को डी दे देते हैं, अब कोई बिंदु नहीं। इतना हम क्या किए, चित्र बना लिए। चित्र बनाने का आपको चित्र बनाने आना चाहिए, चित्र बनाने आएगा उसके बाद ही आपको इसमें क्या होगा कि आप सिद्ध कर पाइएगा, नहीं बनाने आएगा तो नहीं सिद्ध कर पाइएगा। चलिए देखिए इसमें क्या किए हैं, जो काम किए, सबसे पहले लिख लीजिए माना, माना MN क्या है, एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। आराम से कंसंट्रेट करके देखते जाइए, निश्चित समझ में आएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। इसमें उत्तल दर्पण है, जिसमें लिख दीजिए ना, जो बात सब है उसमें लिख दीजिए, जिसमें क्या है, AD आपतित किरण है, AD आपतित किरण है, आपतित किरण है, तथा क्या है, देखिए BP लिख देते, क्या PB लिखिए, आप PB लिखते तो क्या कि P से हम दूरी को नापते, इसलिए PB क्या है, वस्तु दूरी है, इसको सूचित करते हैं U से। अब चिन्ह परिपाटी में हम बउआ आपको बताए थे कि दर्पण से बायां साइड जो भी दूरी रहता है क्या होता है, माइनस में होता है। दर्पण से बायां साइड की जितनी भी दूरी होता है क्या होता है, माइनस में होता है। दर्पण के बायां साइड जितनी भी दूरी सब माइनस में होता है, और दायां साइड जितना भी दूरी सब प्लस में होता है। ये तो सारा कुछ हम बताए हुए हैं। तो ये क्या होगा, U क्या होगा, माइनस में, खाली वस्तुएं दूरी है माइनस में। अब PB डैश, B डैश है बुआ, E D डैश है, तो P और B डैश ये क्या है, प्रतिबिंब है। ये क्या है, प्रतिबिंब है ना, यहाँ पे क्या बना है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे लिख देंगे, प्रतिबिंब दूरी। ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी को हम किससे सूचित करते हैं बउआ, तब V से, V है। दर्पण के दायां साइड है तो प्लस में, तो प्लस नहीं देते हैं फिर भी चलता है। PF क्या है, फोकस दूरी, PF क्या है, फोकस दूरी, लिख देंगे फोकस दूरी F, ये भी प्लस में होगा, फोकस दूरी भी क्या होगा, प्लस में। इधर आ जाते हैं, अब P से C तक, P से C तक तो क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, बहुत आसान भाषा में हम आपको बताएंगे, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किससे सूचित किया, R से, R कहिए या 2F कहिए, बात सेम है। R लिखिए या 2F, R बराबर क्या होता है, 2F होता है, ये सूत्र होता है ना, इससे पहले इसको भी सिद्ध किए हुए हम। ये हो गया। अब ये सारा कुछ लिखने के बाद क्या कीजिए, आप इसको बनाइए प्रमाण। अब इसको बनाइए, अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, एकदम सटीक, एकदम आसान सा भाषा में हम आपको बताएंगे, बस आपको इसको देखने के, एकदम गौर से देखने की आवश्यकता है। इसको देखिए, उत्तल दर्पण में ये दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए इतना आसान भाषा में बताएंगे, इतना आसान भाषा में, सो आप कभी नहीं भूल पाइएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा, बशर्ते आप ध्यान से देखते जाइए कि हम कैसे बताते हैं। बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। अब देखिए इस चित्र में, देखिए इस चित्र में आप देख क्या रहे हैं,
इस चित्र में क्या देख रहे हैं? ये भी तो ब्लू है भाई, रेड वाला रहता तब तो, रेड वाला मार्कर रहता तो फिर सही रहता, लेकिन है नहीं। देखिए ये चित्र देखिए आप यहाँ पे, बस यही चित्र में ही आपको ध्यान देना है। चित्र अगर आप समझिए, चित्र देख लिए ध्यान से तो फिर आपको दिक्कत नहीं हुआ। एक आप देखिए ABC, देखिए ABC देख रहे हैं, एक देखिए ABC, क्या करे ब्लू से ही बनाना, बस ध्यान से देखिएगा, छोड़िए इसको। देखिए एक त्रिभुज देख रहे हैं हम कि ABC है, तो इसको देखिए इधर बनाइए। ये कैसे है, बस वही इतना ही चीज़ बनाइए आप। ये ऐसे है, ध्यान से देखिएगा, कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं। तो A यहाँ है, B यहाँ है और नीचे इधर C है। ध्यान से देखिए, इसमें देखिए एक जो है AB के समांतर, AB के समांतर माने जैसे AB खड़ा है ना, उसी प्रकार ये क्या है, प्रतिबिंब खड़ा है। तो ऐसे A है यहाँ पे A डैश और यहाँ B डैश। तो इस बात को देखो कैसे लिखना, तुम इस बात को आपको कैसे लिखना है कि ABC, तो लिख देना त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, ये हो गया। अब A डैश B डैश C, A डैश B डैश C, दो त्रिभुज है कि नहीं? दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहा है ना, एक ABC बड़ा वाला हम इसी में से निकाले हैं, है कि नहीं? ABC ये ऐसे जाएगा, ये इससे मिला हुआ है, और इसके बाद A डैश B डैश C है कि नहीं ऐसे, तो इसको हम निकाल लिए। अब इस दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं, तो आज छोटा वाला देख रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज में ई वाला कोना आता है, माने कोना C जो है दोनों त्रिभुज में आता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उभयनिष्ठ, हो गया। कोना C दोनों में आता है कि नहीं? और क्या देख रहे हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज जो है ABC और छोटा वाला A डैश B डैश C, तो इसमें का B और इसमें का B डैश दोनों 90 है, 90 डिग्री लग रहा है ना देखने। 90 डिग्री क्या होता है, ऐसे खड़ा रहता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोना B बराबर कोना B डैश 90 डिग्री। तब बउआ जब कोई भी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाता है, किसी भी त्रिभुज का दो कोना मान एंगल लिख देते हैं, कोण से जब कोई भी त्रिभुज दो त्रिभुज का कोना बराबर हो जाता है, तो त्रिभुज जो होता है क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। ये समरूप का चिन्ह है, आगे आपको गणित में पढ़ना है ये सारा कुछ। A त्रिभुज A डैश B डैश C, आज जब आपको ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, कौन सा त्रिभुज था देखिए इधर बनाते हैं हम, ऐसे था A B C A डैश B डैश। जब ये दोनों त्रिभुज बड़का वाला और छोटका वाला ये दोनों समरूप हो गया, तो एक्कर लंब बट्टा एक्कर लंब, तो AB बट्टा A डैश B डैश बराबर इसका आधार पूरा है और इसका आधार इतना दूर है, तो इसका आधार BC बट्टा इसका आधार B डैश C। बड़ा वाला के लंब AB, छोटा वाला के लंब A डैश B डैश। बड़ा वाला के लंब ये पूरा BC, आधार माने नीचे वाला BC बड़का वाला त्रिभुज की, और छोटका वाला के आधार एतबा दूर, तो बड़का वाला के आधार बट्टा छोटका वाला के आधार, आ बराबर बड़का वाला के कर्ण ये पूरा होगा, तो बड़का वाला के कर्ण AC और छोटका वाला के कर्ण क्या है, एतबा दूर A डैश C। बस ये हो गया। अब इतना होने के बाद इसको एक मान लेंगे, इसके बाद आप सॉल्व नहीं कर सकते, एक मान लिए। फिर से पुनः फिर से देखते हैं, हम आते हैं चित्र में, फिर से बस चित्र ही आपको ढूंढना है बुआ, चित्र ही आपको ढूंढना है। एक बार ऐसे गया हुआ था, बात समझिए, एक बार ऐसे गया हुआ था तो हम उसी में त्रिभुज ढूंढे, तब बड़का छोटका मिल गया। एक बार ऐसे गया, ऐसे आया है, तो इसमें ढूंढ लेते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए ये वाला दर्पण ये ऐसे है
अगर इसको मान लीजिए आप सीधा करते हैं, इसको आप सीधा करते हैं तो ये वाला आपको मान लीजिए सीधा करते हैं तो ऐसे नहीं आ जाता है, ऐसे ऐसे आ नहीं जाता है, ऊपर डी नीचे पी, ई वाला इधर जो है ई वाला दर्पण, ई वाला इतना दूर, तो ई जो है ऐसे ए डैश बी डैश, इधर एफ। नहीं समझे बात को? देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, अगर आप इसको ऐसे खींचते हैं तो देखिए यहाँ डी से ऐसे लंब खींचते हैं, कुछ भी खींचिए, तो यहाँ से डी से लंब खींचते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ना आपको लग रहा है कि थोड़ा दूर है, यहाँ आपको लग रहा है ना थोड़ा दूर है, लेकिन ये दूर नहीं है, ये दोनों इतना नज़दीक है ना कि ई बिंदु ई बिंदु सेम है। समझे? आप दर्पण हम इतना टेढ़ बनाए हैं, ये तो हो सकता है ऐसे भी तो हो सकता है, मान लीजिए ये लंबा एकदम होगा तो ये तो ऐसे एकदम सीधा नहीं हो सकता है। तो आपको यही त्रिभुज आपको मान के चलना है कि यहाँ से ये वाला लंब ऐसे है, ये वाला पी, डी और पी है इसका लंब, डी और पी क्या है? ये लंब है। तो इसमें से अगर ई ऐसे करके ये वाला बात अगर आप निकालते हैं तो ये निकाल लिए ऐसे, एफ पी डी ये निकालिए, यही वाला न प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तो इस दोनों त्रिभुज को अब देखेंगे, देखिए इस दोनों त्रिभुज में क्या है, उसी प्रकार से डी पी एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में, तो त्रिभुज डी पी एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ई एफ जैसे सी था ना उभयनिष्ठ, तो इसमें एफ नहीं उभयनिष्ठ हो गया, तो कोना एफ बराबर कोना एफ क्या है? उभयनिष्ठ। बउआ उभयनिष्ठ के मतलब होता है वैसा कोण जो दोनों त्रिभुज में है, उभयनिष्ठ है। समझे? दोनों के गोदी मुदूसा, जैसे कोनो खेल खेलते थे कैसे दोनों में रहता है मुदूसा, उसी प्रकार से दोनों में। अब उसके बाद कोना एफ बराबर कोना एफ कर दिए। अब ई देखिए इसका P है 90 इसका B डैश 90, तो यहाँ पे लिख देंगे कोना P बराबर कोना B डैश 90 डिग्री। और वही नियम समरूप का होता है कि जब कोई भी त्रिभुज का दूगो कोना बराबर होगा तो कोना कोना से त्रिभुज DPF समरूप त्रिभुज A डैश B डैश F हो गया। और जब आपको ये समरूप हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपका त्रिभुज ये था ऐसे था, ये D था, ये P A डैश B डैश और F, तो इसका लंब बट्टा छोटका के लंब, तो लिख दीजिए DP बट्टा छोटका के लंब क्या है? A डैश B डैश। इसका आधार PF बट्टा इसका आधार BF है ना, ये पूरा का आधार क्या है? PF है, इसका आधार B डैश F, B डैश F, इसका कर्ण पूरा होगा DF, इसका कर्ण A डैश F, A डैश F। बस ये दूसरा समीकरण हो गया। अब बात थोड़ा यहाँ पे समझने वाली है, दो समीकरण आपको आ गया। अब बात समझिए, इस समीकरण में हम देख रहे हैं A डैश B डैश, यहाँ भी A डैश B डैश, यानी दोनों सेम है। दोनों क्या है? ये सेम है। ये A डैश B डैश नीचे इसके भी है और इसमें भी है A डैश B डैश से, दोनों में सेम है। अगर ऊपर वाला भी सेम होगा तो इसका तीनों समीकरण ये और तीनों ये आपस में 6 बराबर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां देखिए हम बताते हैं, DP और AB में देखना है। DP आप देख रहे हैं ये वाला है और AB देख रहे हैं ये वाला, तब बउआ मान लीजिए ई एकर लंबाई 5 होगा तो इसका भी लंबाई 5 ही ना होगा। क्यों? क्योंकि ये तो समांतर आता है, तो जितना लंबा ई होगा उतना ही लंबा यहाँ होगा, सेम होगा कि नहीं? तो इसलिए हम DP के बदला में AB लिख सकते हैं कि नहीं? तो जब AB और DP समान है तो ये दोनों आपस में समान है, और ये दोनों आपस में समान है तो ये 6 आपस में समान है। ये 6 क्या है? इतना बराबर, माने ये 3 गो बराबर, ये 3 गो, माने ये तीनों और तीनों सब बराबर है आपस में। अब झंझट क्या है कि सब तब बराबर है, क्या सब को लेना है? तो नहीं बउआ, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 1 बराबर
दूसरी। इस दोनों समीकरण में क्या देख रहे हैं कि आधार, आपको तो किसी भी चीज का दूरी आधार ही है, पी बी डैश, पी एफ, पी सी आधार। तो मतलब हमको आधार वाला ही लेना है। इसमें आधार वाला ये वाला है और इसमें आधार ये वाला है कि नहीं। तो इस दोनों आधार वाले को क्या करना है, हमको यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे ले लेना है पहले बी सी बट्टा बी डैश सी डैश, सॉरी बी डैश सी बराबर पी एफ बट्टा बी डैश एफ। बस आपका हो गया काम, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से समझने वाली बात है थोड़ा, इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे दिख रहा है, इधर दिख रहा है, चलिए हम क्या करते हैं, उतना लिख लिए। अब इसको मिटा लेते हैं, क्या इसको हम मिटा लेते हैं ताकि इसको सॉल्व कर ले। इधर इसको नोट कर लीजिएगा, हम कितना बार हटे ही हैं, तो यहाँ पे क्या किया, नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, अरे बाप तो मिटा दिए, क्या था, पी सी वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, चलिए इसको उठा के ले आते हैं यहाँ, बी सी बट्टा बी डैश सी पी एफ बट्टा बी डैश एफ। देखिए यहाँ बी सी है, बी डैश सी, पी एफ बी डैश एफ ही है। हम किसी भी दूरी को किससे मापते हैं, पी से। मतलब बी सी को पी के तुलना करके लिखना है, बी सी को लिखना है पी का तुलना करके। मतलब देखिए यहाँ देखिए चित्र में बी आ सी यहाँ है बउआ, मतलब इतने दूर है, ये बी है, अगर यहाँ सी देखते हैं तुलना हमको क्या करना है, पी से, तो बीच में पी है, बीच में पी है। तो ये पूरा के बदला में, ये बी सी के बदला में आप पी बी जोड़ पी सी नहीं लिख सकते हैं। ये पूरा बड़का आपको पूछ रहा है, तो इतना और इतना जोड़ करके नहीं लिख सकते हैं। तो बी सी के जगह पर हम लिख देंगे पी बी जोड़ पी सी। पी सी तो तुलना क्यों कर रहे हैं पी से, क्योंकि किसी भी दूरी को पी से ही नापते हैं, इसीलिए पी से हम तुलना कर रहे हैं। तो पी सी सॉरी बी सी को लिख देना है पी बी जोड़ पी सी बट्टा, अब बी डैश सी डैश देखिए, बी डैश सी, तब बी डैश यहाँ है और सी यहाँ है। आप पी यहाँ पी से तुलना करना, तब वो आप पी यहाँ है और इसके बाद बी डैश यहाँ है और सी यहाँ है, और आपको निकालना है बी डैश सी का मान। मतलब इतना दूर मान निकालना, इसका मान निकालना है, इसका मान आपको निकालना है। तो पी से तुलना कीजिएगा, तो इसका मान निकालने के लिए देखिए छोटका निकालने के लिए बड़का में से ई छोटका घटा दीजिए। एक मान निकालना है तो बड़का में से ई छोटका घटा दीजिए। अगर इसका मान निकालना रहता तब बड़का में से ई छोटका घटा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अवतल दर्पण में सिद्ध कीजिए चाहे उत्तल दर्पण में, एक चीज़ बहुत थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, दिक्कत हो जाता है बच्चा को। हमें आपको यहाँ क्लियर करते हैं। देखिए ये जोड़ने वाला आएगा, अगर छोटका के मान ए बगल चाहे ए बगल निकालना रहे, छोटका ई छोटका है ना, अरे ई छोटका तब बड़का बना। बड़का निकालना है तो दोनों छोटका जोड़ दीजिए, बड़का निकालना है तो दोनों छोटका जोड़ दीजिए, बड़का निकालना है तो दोनों छोटका जोड़ दीजिए। ई छोटका निकालना है, ई छोटका निकालना रहे, चाहे ई छोटका निकालना रहे, ई छोटका निकालना रहेगा तब बड़का में से ई छोटका घटा दीजिएगा, और ई छोटका निकालना रहेगा तब बड़का में से ई छोटका घटा दीजिएगा। बस यही चीज होता है। अगर बड़का के मान निकालना रहेगा तो दोनों छोटका जोड़ दीजिए, और छोटका निकालना है तो बड़का में से एक और छोटका रहेगा उसको घटा दीजिए। तो यहाँ आपको निकालना है बी डैश सी का मान, यानी मतलब इतना दूर के मान निकालना है। तो ई छोटका के मान निकालना है तब बड़का में से ई छोटका घटा दीजिए, तब बड़का है पी सी और माइनस छोटका है पी बी डैश। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पी एफ, ये तो पी से तुलना है ही, तो इसमें केला झंझट करेंगे। अब बी डैश एफ, तब बउआ बी डैश एफ देखिए कहाँ है, इतना दूर है, ये है ऐसे रेखा, तो यहाँ तक पी है, पी से तुलना करना है तब लिखेंगे। अब बी डैश ये एफ है, तो इसका मान निकालना है, इसी का मान निकालना है। तो ई बड़का में से ई छोटका घटा दीजिए, तब पी एफ में से क्या घटा देना है, पी बी डैश, पी बी डैश। बस हो गया। अब उसके बाद यहाँ समझिए पी बी के मान, यहाँ देखिए सब में होगा। पी बी के मान क्या है, वस्तु दूरी माइनस यू, तो माइनस यू दे दीजिए,
प्लस पीसी के मान, पीसी कहाँ है, आर को हम 2f लिख देते हैं क्योंकि एफ के टर्म में हमको है, यहाँ पे आर है ही नहीं ना, बट्टा पीसी के मान देख लीजिए, पीसी कहाँ है 2f, आर होगा तो 2f माइनस पी बी डैश यहाँ वी, पी एफ देखिए कहाँ है, यहाँ है, अब पी बी डैश कहाँ है भी, हो गया। आप तिरछा गुना कर दीजिए बुआ, इसको तिरछा गुना कीजिए तो इस दोनों पद को इससे कीजिएगा, गलती नहीं ना हुआ भाई, पी एफ कितना है एफ माइनस पी बी डैश भी। अब कीजिए इस दोनों पद को इससे गुना कर दीजिए तो गुना आना चाहिए। आप देखिए हम इधर गुना बताते हैं, माइनस यू प्लस 2f को गुना करना है किससे, f माइनस भी से, माने इस दोनों पद को इससे गुना करना है। तो गुना है माइनस यू छोड़िएगा, गुना मैथ का चीज़ है, f माइनस भी प्लस 2f छोड़िएगा तो f माइनस भी। चलिए इसको गुना कीजिए तो माइनस यू को f से गुना कीजिए तो कितना हुआ यू एफ माइनस आ माइनस प्लस यू भी प्लस 2f को f से तो 2f स्क्वायर और माइनस 2f को v से तो 2vf। इसको लिख दीजिए यहाँ पे माइनस यू एफ प्लस यू भी प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2vf बराबर। अब इसको इससे कर दीजिए, f को 2f से तो 2f स्क्वायर और f को v से माइनस vf, हो गया। अब बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साइड जो भी पद है ना बराबर के इस साइड, इसको इस साइड ले आइए तो माइनस यू एफ प्लस यू भी प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2vf माइनस 2f स्क्वायर प्लस vf बराबर 0। अब देखिए 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया, और कुछ देख रहे हैं इधर क्या, यहाँ देख रहे थे कि यू एफ अकेले है तो माइनस यू एफ, यू भी अकेले है तो प्लस यू भी और 2vf आ एक vf तो माइनस vf। भाई दूगो vf है एगो vf घट जाएगा तो एगो vf बचेगा बराबर 0। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है कि यू भी एफ से दोनों तरफ भाग दे देना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर तो यू भी एफ, तो इधर इस साइड माइनस यू एफ बट्टा यू भी एफ आ यू भी बट्टा यू भी एफ बट्टा यू भी एफ बराबर 0। ये u से u कट गया, f से f कट गया, u से u कट गया, v से v कट गया, v से v कट गया, f से f कट गया। इधर क्या बचा, ऊपर एक और नीचा भी माइनस में, इधर बच गया ऊपर एक नीचा f इधर ऊपर एक u बराबर 0। 1/f रहने दीजिए, इस दोनों को एक उस साइड ले जाइए, आ गया सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से हमको क्या होता है, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को हम क्या करते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। हो गया। अब देखिए इसके बाद देखिए आपका जो है ना पहला पाठ प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर था वो आपको समाप्त हो चुका है। एक एक टॉपिक हम बारीकी से बताए हुए हैं, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, एक एक बात को देख सकते हैं, कुछ भी उसमें आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ऐसे बताए हुए हैं कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। शुरू से आप देख लीजिए, वही 7-8 को क्लास है उसमें, आप देख सकते हैं इसमें। अब देखिए इसके बाद क्या है, अगर आपको वर्ड जो आंकिक प्रश्नमाला होता है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम सिद्ध करने वाला, तो इसी सूत्र पर आपको सिद्ध होगा, यही सूत्र है, इस पर आप सिद्ध कीजिएगा। आपको भारती भवन किताब में बहुत सारा दिया है न्यूमेरिकल, माने प्रश्नमाला जो दिया है आंकिक प्रश्नमाला, उसमें आपको दिक्कत होगा, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए कि सर भारती भवन किताब में इतना नंबर सवाल देखिए, तो हम बता देंगे। उसके बाद कोई भी प्रश्न होगा, भारती भवन का कोई भी प्रश्न होगा आपको, समझिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दीर्घ लघु कोई भी प्रश्न, आप हमें बोलिएगा कि सर ये प्रश्न हमको समझ में नहीं आया है, तो हम उसको उसका प्रश्न का उत्तर हम दे देंगे, समझे। आप बशर्ते इसके बाद क्या है, इस प्रश्नमाला का जो है ना इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होता है ना, इम्पोर्टेंट वाला प्रश्न, वो हम आपको तो बता देंगे, उसका तो वीडियो ही डाल देंगे, लेकिन भारती भवन के एक एक प्रश्न का हम नहीं बताएंगे आपको, उसमें सारा बन जाएगा, आपको उसमें जाके देख सकते हैं वीडियो अगर देखे हैं तो इसके बाद हम अगला क्लास में बताएंगे।
इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रकाश के परावर्तन का। तब तक के लिए जय हिंद।